ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री यशोदानंदनाय नमः। श्री नंदनंदनाय नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। क्रमशः तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में पिछले वीडियो में आप सबने श्लोक संख्या 19 तक का पाठ श्रवण किया और अब उसके आगे कर्मणैव हि संसिद्धि नास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनकादयः आस्थिता कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता। जनकादयः कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता। जनक आदि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा, और कर्म कैसा, आसक्तिहीन, आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक संग्रहम एव अभी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। इसलिए भी चूंकि आसक्ति रहित कर्म द्वारा जनक आदि ज्ञानी जन भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए तथा इसलिए भी कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है। लोक संग्रहम एव पश्यन्, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठः, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, इतरः जनः अर्थात अन्य पुरुष भी तत्तदेव वैसा ही आचरण करता है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, वह जो कुछ भी प्रमाण कर देता है, सिद्ध कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। और यह बात अपने जीवन में भी आपने अनुभव की होगी, अनुभूत हुई होगी आपको। प्रथम पाठशाला हमारी माता पिता की होती है। माता पिता हमें जैसी शिक्षा देते हैं वही हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। उसके उपरांत जब हम शिक्षा ग्रहण करने विद्यालयों में जाते हैं तो द्वितीय पाठशाला हमारी प्रारंभ होती है। गुरुजन हमें जैसा भी बता देते हैं वही हमारे लिए सत्य और उचित हो जाता है, और जैसा आचरण हमारे गुरुओं का होता है, शिष्य भी उसी के अनुसार आचरण करने लगता है। समस्त प्राणियों में गुरु को श्रेष्ठ माना गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तो वह श्रेष्ठ है। और इसीलिए गुरु शिष्य को जैसी शिक्षा देता है वही शिक्षा सर्वमान्य उसके लिए होती है, और उसे ही वो आत्मसात करता है तथा उसी पर अमल करता है और उसी मार्ग पर चलने का पूर्ण प्रयास करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, न मे पार्थ, हे पार्थ, न मे अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। त्रिषु लोकेषु किंचन कर्म न में न अस्ति। इन तीनों लोकों में मुझे तो कुछ भी
न तो कुछ कर्तव्य है, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न अनवाप्तव्यम व आप्तव्यम, और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम न अनवाप्तम, कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो अप्राप्त है, अर्थात मेरे लिए सभी वस्तुएं प्राप्य हैं, मैं सबको प्राप्त कर सकता हूँ। वर्त एवच कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, कर्मों में ही बरतता हूँ, अर्थात मुझे देखिए मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है। तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे न तो कोई ऐसी वस्तु है जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, मैं सभी वस्तुएं प्राप्त कर सकता हूँ, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूँ, कर्म करता हूँ। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, अर्थात मैं कर्म न करूं, तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जब मैं कर्म करता हूँ तो तुम्हें कर्म करने में क्या आपत्ति है, किस प्रकार का मोह तुम्हें उत्पन्न हो गया है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि माः प्रजा, और यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं, ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूं। संकरता अर्थात संकरत्व उत्पन्न करने वाला हो जाऊं, और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। ऐसा पुरुष जो लोक संग्रह करना चाहता है, अर्थात इस लोक में धर्म कमाना चाहता है, उसे भी आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। इसलिए आसक्ति रहित हो जा और कर्म कर। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। अर्थात जिसे परमात्मा का ज्ञान हो गया है, जो परमात्मा में स्थित हो गया है, वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में, जो शास्त्र विहित कर्म करते हैं उनकी बुद्धि में भ्रम और कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अर्थात स्वयं भी शास्त्र विहित कर्म करे और जिसे ज्ञान नहीं है उसे भी ज्ञान देकर शास्त्र विहित ही कर्मों को करने में उसे लगाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। जो अज्ञानी है वो उसे मैं करता हूँ ऐसा मानता है और इसलिए अपने स्वयं को पापात्मा और पुण्यात्मा मानने लगता है कि ये कर्म मैंने अच्छा किया, ये कर्म मैंने बुरा किया, जबकि वो करता नहीं है। स्वयं वो नहीं करता, वो तो किसी न किसी प्रेरणा से, प्रकृति की प्रेरणा से वो करता है।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, गुण विभाग गुण कर्म विभाग गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला। अब इसमें गुण विभाग कौन है? गुण विभाग हैं त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है। इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। और इनके तत्व को जानने वाला तत्व क्या है? इनका तत्व है गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। अर्थात कर्म तो शरीर से होगा, आत्मा शरीर से पृथक जो मान ले वह उनमें आसक्त नहीं होता है। ऐसा ज्ञानी योगी जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है और ये जान लेता है कि संपूर्ण गुण गुणों में ही वर्त रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता कि ये तो होना ही है, ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो ईश्वर की इच्छा है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। अब प्रकृति के गुण तो ये सब ही हैं, जो जितना भी संसार में दिख रहा है सब प्रकृति के गुण हैं, इसी में आसक्त हो जाते हैं मनुष्य। तान कृत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालयेत। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अर्थात जिन मनुष्यों को तत्व का ज्ञान हो गया है वे उन मनुष्यों को धर्म कर्म से विचलित न करें जिन्हें उसके विषय में ज्ञान नहीं है, अपितु उन्हें भी तत्व का ज्ञान देकर उन्हें भी आसक्त रहित कर्मों में नियुक्त करने का पूर्ण प्रयास करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, कहते हैं जो भी कर्म तुम्हें करना है वह तुम यह मत सोचो कि तुम कर रहे हो, उसे मेरे लिए अर्पित कर दो। मेरे द्वारा तुम्हें कर्म करने की प्रेरणा मिल रही, इसलिए जो भी कर्म करना है तुम निमित्त मात्र हो करो और मुझ में समर्पण की भावना से करो। मुझ में अर्पण करके आशा रहित होकर, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं, मेरे इस मत का जो नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मनुष्य श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर, असूया से रहित होकर, अर्थात अनुसूय होकर यानी श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर जो मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तेपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। अर्थात जो भी कर्म किया जाए वह मुझे अर्पित करके किया जाए तो उसका पुण्य अथवा पाप मुझे ही लगेगा, पाप लगेगा तो मुझे ही लगेगा। पुण्य में तो कर्म करने वाला भी भागीदार होगा लेकिन पाप का भागीदार वह नहीं होगा। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ, अर्थात उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति
सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, प्रकृति से ही होते हैं और प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। ज्ञानी व्यक्ति प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति जैसा उसका स्वभाव वैसी चेष्टा करता है, तो इसमें किसी का हट क्या कर सकता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। इंद्रियां इंद्रियों में ही लिप्त हैं, इंद्रियां एक दूसरे से इंद्रियों में ही बरतती हैं, और प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। राग भी है, द्वेष भी है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, न राग में न द्वेष में, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। अच्छी प्रकार से आचरण लाए हुए दूसरे के कर्तव्य से गुण रहित अपना धर्म अर्थात अपना कर्तव्य उत्तम है। यानी दूसरे के कर्तव्य में लीन होने से अच्छा है स्वयं कर्तव्य करें। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, अथ अर्थात तो बताओ, केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, अयं पुरुषः केन प्रयुक्तः पापं चरति। ये पुरुष स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अनिच्छन्नपि अर्थात न चाहते हुए बलादिव नियोजितः, बलात् लगाए हुए की भांति, न चाहते हुए भी जबरन, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कार्य जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो ये किसकी प्रेरणा से वो पाप का आचरण करता है। तो श्री भगवान बोले, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम्। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। काम एष क्रोध एष, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। और यह महाशनो महापाप्मा, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और महापाप्मा और बड़ा पापी है। विद्ध एनम इह वैरिणम, इस लोक में तू इस विषय में इसे ही वैरी जान, इसको ही इस विषय में वैरी जान ले। अर्थात यही सबसे बड़ा दुश्मन है, काम। काम सबसे बड़ा दुश्मन है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और यही क्रोध को उत्पन्न कर देता है और बाद में नष्ट होता है। और ये इस काम का भोगों से इसकी कभी तृप्ति नहीं होती है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, धूमेन आवृयते वह्निर यथा आदर्शो मलेन च। धूमेन वह्नि और मलेन आदर्शा, जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, और यथा उल्बेन आवृतो गर्भा, और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, तथा तेन इदम आवृतम, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। बहुत अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार से धुएं से अग्नि ढकी रहती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, और जेर से गर्भ ढक जाता है। जेर का मतलब गर्भ के ऊपर चढ़ी हुई जो परत होती झिल्ली की, उसी प्रकार काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है और मनुष्य अज्ञानी हो जाता है। आवृतम ज्ञान में तेन
ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। कामरूप ज्ञानियों का नित्य वैरी, ज्ञानियों का नित्य वैरी कौन है? काम। और उसके द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, है इसलिए हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करे। इंद्रियाणि आदौ नियम्य, पहले इंद्रियों को नियमित करे, वश में करे, और फिर उनको वश में करके पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानं प्रजहि, और फिर ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी इस काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात पहले तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में करो, फिर जो ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी काम है इसको नष्ट करो। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, क्योंकि कहा गया है इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर माना गया है। इंद्रियाणि पराणि आहुः, किसको? इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर माना गया है, यानी श्रेष्ठ माना गया है। और इंद्रियेभ्यः परं मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को माना गया है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहा गया है, और इन इंद्रियों से पर मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि ही, और मन से पर अर्थात मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। और यो बुद्धेः परतः तु सः, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है सः, वह आत्मा है। बुद्धेः परतः तु सः, बुद्धि से परे आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, अर्थात आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानो, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल, जिसके कारण तुझे मोह उत्पन्न हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति।